प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे दिन भर, मैं हूं स्मिता। आइए अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुण्यतिथि पर आयोजित साप्ताहिक समारोह में नए भारत के निर्माण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भूमिका विषय संगोष्ठी का हुआ आयोजन। थाना समाधान दिवस पर एसएसपी ने चौरी चौरा थाने पर सुनी फरियादियों की समस्याएं। भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष ने गोरखपुर क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न विषयों पर की चर्चा। गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन का 24वां शपथ ग्रहण समारोह सकुशल हुआ संपन्न। निर्देश के क्रम में परिवहन निगम के चालक व परिचालकों ने वर्दी में अपने कार्यों को किया संपादित। वार्डों के नाम बदले जाने पर भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा, महापुरुषों व अनुकरणीय कार्य करने वालों के नामों पर रखा गया है नाम। रेलवे स्टेशन से रोडवेज बस अड्डे पर जारी किया गया टोल फ्री नंबर, यात्री अपनी विभिन्न समस्याओं का कर सकेंगे तत्काल निस्तारण। और खेल निदेशालय एवं क्षेत्रीय खेल कार्यालय द्वारा आयोजित राज्य जूनियर एथलेटिक्स बालक बालिका अंडर 20 प्रतियोगिता का राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने किया शुभारंभ। राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच के अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के पूर्व अध्यक्ष अनिल सहस्रबुद्धे ने युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज की 53वीं तथा राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 8वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के अंतर्गत शनिवार को नए भारत के निर्माण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भूमिका विषयक संगोष्ठी को बतौर मुख्य वक्ता संबोधित किया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के विचारों को उद्धृत करते हुए कहा कि गुण हर बच्चे में होता है, उसे पहचान कर आगे बढ़ाने का दायित्व शिक्षा का है। देश को आज़ादी मिलने के बाद जो भी शिक्षा नीतियां आईं, उनमें राष्ट्रीयता के अनुकूल बदलाव करने पर ध्यान नहीं दिया गया। इस अवसर पर महंत शिवनाथ, महंत गंगादास, राम मिलन दास, योगी रामनाथ, महंत मिथिलेशनाथ, महंत पंचनाथपुरी, गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार राव समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। हमको अनेक भाषाओं को सीखना है और बचपन में 3 साल से लेकर 8, 9, 10 साल तक आप जितने भाषाओं का सीखने का प्रयास करोगे उतनी भाषा सीख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे उम्र में नई भाषा सीखना बहुत कष्टदायी होता है, लेकिन बचपन में सीखना बहुत आसान होता है। तो ये भाषा सीखने का भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। संस्कृत सीख सकते हैं, हिंदी सीख सकते हैं, तथा हमारे अलग अलग भारत के जो राज्य है उनकी भाषाओं भी सीख सकते हैं। कोई गुजराती सीख सकता है, कोई तमिल सीख सकता है, तेलुगु, बंगाली, पंजाबी, ये सब सीखने का प्रयास आप यदि करोगे बचपन में, तो आप बाद में कहीं भी जाओगे तो आपको आसानी से वहाँ के लोगों के साथ मिलना जुलना कर सकोगे। तो इसलिए भाषाओं को सीखना और उनके भाषाओं में जो समृद्धता है, उनके अलग अलग लिखावट में जो किताबों में जो लिखा है वो समझने से हमारा ज्ञान का और विस्तार हो सकता है। तो इसलिए भाषा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और मैकाले ने सब लोगों को अंग्रेजी सिखाने की कोशिश की और उसका हम क्या बोलते हैं बकरा हो गए हैं और अभी उसमें बाहर आने के समय आ गया है। तो इसलिए आप सब लोग अपने अपने भाषा में प्रयोग करेंगे तो उच्च शिक्षा भी उस भाषा में हो सकती है। ये सिद्ध करके हमने अभी अभी दिखाया है। जैसे जर्मनी में, जापान में, फ्रांस में, चाइना में, साउथ कोरिया में यदि उनकी भाषा में सीखते हुए वो लोग बड़े बड़े विद्वान, साइंटिस्ट, विज्ञानी होकर अनेक नए नए आविष्कार करते हुए अनेक चीजों को हमारे सामने लाकर हम उसको आज खरीदते हैं, तो हम भी भारत में ये सब कुछ चीज हमारी भाषाओं में सीख के भी कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात पहली 5 साल की शिक्षा में कही गई है। इससे अलावा हमारे देश का जो इतिहास है उसके बारे में भी सही ढंग से समझना जरूरी है। बहुत बार हम गलतफहमी में रहते हैं कि सारी शिक्षा हो या
जो कोई हम आजकल यहाँ देखते हैं वो सब बाहर से आया है, विदेश से आया है, हमारे देश में कुछ नहीं हो सकता है, ये जो गलतफहमी है उससे बाहर आने के लिए, स्वाभिमान को जागरूक करने के लिए स्वच्छता अभियान से जो शुरू हुआ था, अंदर वाले भी शुद्धता स्वच्छता जब करेंगे हमको तब पता चलेगा। हमारे किताबों में वो विज्ञान की किताब हो, इतिहास की किताब हो, भूगोल की किताब हो, जब हमको पता चलेगा भारत एक बहुत ही उच्चतम जगह में था। विज्ञान जो है, विज्ञान बाहर से नहीं आया, विज्ञान भारत से बाहर गया। वहां जरूर वो और विकसित हो गया है, लेकिन उसकी शुरुआत यहां से थी। अब जो अलग अलग विषय की बात करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इसका उगम यहां से हुआ। इतना ही नहीं, टेलीस्कोप न होते हुए पूरे आकाश में देखकर कितने हजारों तारे हैं, उनके नाम, उनको कैसे वो घूमते हैं, इसके बारे में भी चर्चा हमारे यहाँ हो गई थी। शासन के निर्देश के क्रम में थाना चौरी चौरा पर आयोजित थाना समाधान दिवस पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने दूर दराज से आए हुए फरियादियों की विभिन्न समस्याओं को सुना। वहीं उन्होंने राजस्व और पुलिस विभाग के मध्य सामंजस्य स्थापित कर टीम बनाकर मौके पर जाकर शिकायतों को गंभीरता से लेकर 100% निष्पक्ष निस्तारण करने के निर्देश दिए। वही है ना, सभी 20 के 20 एक का लाख मौजूद है यहाँ पे। जो है लेडीज जद्दू से ये समस्या हमारी पहली बार इन्होंने जिसको भी पुलिस बल चाहिए चाहिए क्या जाना ही है, वही मैंने तो कहा लिखापड़ी में जाना ही है। अगर वो आज ही जाएंगे तो पुलिस बल अपना देख जाएंगे, अपने सभी सेक्टर को लेके जाएंगे, तभी तो उनको जानकारी होगी कि ये विभाग है। कल को लड़ाई झगड़ा होगा तो उनको पता कैसे चलेगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया, शनिवार को थाने पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें पुलिस विभाग, राजस्व विभाग और अन्य जो संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी थाने पर मौजूद रहते हैं। जो भी प्रार्थना पत्र इस पे आते हैं, जहां पर ज्वाइंट कार्रवाई करने की जरूरत है, प्रार्थना पत्र लेके उसकी जांच करके थाना दिवस समाप्त होने के बाद ज्वाइंट टीम थाना क्षेत्र में जाती है और समस्या का समाधान मौके पर किया जाता है। इसमें सबसे जरूरी चीज़ है पुलिस विभाग, राजस्व विभाग और अन्य विभागों के जो अधिकारी हैं उनके आपस में समन्वय। इसके लिए आज यहाँ सभी को बताया गया है कि आपस में सभी लोग उनके क्षेत्र में जो भी अधिकारी हैं या बीट कांस्टेबल्स हैं या हल्का प्रभारी हैं उनके साथ समन्वय बनाएं। कोशिश करें कि जब भी उस क्षेत्र में जाएं तो ज्वाइंटली विजिट करें और जो चीज़ें मौके पर जिनका समाधान हो सकता है समाधान करें। कोई व्यक्ति अगर कानूनी काम में या सरकारी काम में या जो जायज़ काम है, जो नियमता, जो सही काम है, उसको करने में कोई अवरोध उत्पन्न कर रहा है, कोई वहां पर समस्या पैदा कर रहा है, तो उसके ऊपर सख्त कड़ी और वैधानिक कार्रवाई भी की जाए। और ये जो समस्याएं हैं जो लोकल लेवल पर सॉल्व हो सकती हैं, थाना लेवल पर सॉल्व हो सकती हैं, उनको वहीं सॉल्व किया जाए ताकि प्रार्थियों को मुख्यालय पर जाकर के उनको वहां पर समस्या न बताएं। भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र की बैठक बेनीगंज स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में बैठक की गई। बैठक में आगामी विभिन्न कार्यक्रमों, नगरीय निकाय चुनाव, गोरखपुर अयोध्या स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद सदस्य के चुनाव के संबंध में मौजूद पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इस मौके पर नगर महापौर सीताराम जायसवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम सबको बनानी हो तो स्थानीय निकाय चुनाव की दृष्टि से
मुझे लगता है कि इन बिंदुओं पर अगर आप लोग अलग अलग कार्यकर्ता तय कर लेंगे, फिर हम सब यहाँ जब जब समय हो किसी के साथ भी हम लोग बैठ सकते हैं, तो इसकी योजना रचना बनाएंगे। आगे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी चुनाव। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया, पूरे उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्रों की बैठक संपन्न होने के बाद 10 सितंबर और 11 सितंबर को सभी जिला केंद्रों पर योजना बैठकें आयोजित हैं। उसी क्रम में आज गोरखपुर महानगर की भी जिला योजना बैठक थी। इन बैठकों में मुख्य रूप से आगामी दिनों में होने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव, चाहे वो नगर निगम के चुनाव हों, चाहे वो नगर पालिका के चुनाव हों, चाहे वो नगर पंचायत के चुनाव हों, उसके चुनाव की दृष्टि से पूरी योजना रचना, प्लानिंग करनी। आगे आने वाले दिनों में हमारे क्षेत्र में जैसे जो एमएलसी के चुनाव हैं, जो स्नातक मतदाता निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव हैं, उसके दृष्टि से भी, और आने वाले दिनों में 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक पूज्य महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के बीच में एक सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम लगातार 15 दिनों तक चलने वाला है। उसकी दृष्टि से आज तीनों कार्यक्रमों को लेकर के योजना बैठकें थी और उसकी पूरी प्लानिंग, योजना रचना इन बैठकों में बना ली गई। अच्छा, ये माना जाए कि 2024 को लेकर के भी अभी से पूरी तरह से तैयारी की जा रही है, जिम्मेदारी के आधार पर। देखिए, संगठन की दृष्टि से हमेशा चलने वाला, चाहे संगठन की दृष्टि से हो या सेवा की दृष्टि से, पार्टी के कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं और इसीलिए अभी हम लोगों का पूरा फोकस स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर है। और स्थानीय निकाय के चुनाव में भी जिस प्रकार से पार्टी ने विधानसभा के चुनाव में या पहले के सभी चुनावों में सफलता अर्जित की है, उसी प्रकार हम लोग पूरा फोकस स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी को लगाए हैं और स्थानीय निकाय चुनाव में हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और आने वाले दिनों में यही आगे एक इसी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ करके 2024 के चुनाव का भी एक अनुकरणीय काम होगा। गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के 24वें शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन गोरखपुर क्लब में किया गया। समारोह में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष मधुसूदन त्रिपाठी, पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह सहित अन्य अतिथियों ने समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र व अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। एसोसिएशन के संरक्षण और हर विषम परिस्थितियों जिस व्यक्ति को पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों मुख्य अतिथि राजीव श्रीवास्तव जी आपको अतिथियों का सम्मान करते हैं। डॉक्टर रामदास त्रिपाठी प्रणाम माननीय पत्रकार, इनका अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत तीनों भाषाओं पर समान अधिकार था। उनके स्थिति में पत्रकार सम्मान संजय जी को दिया जा रहा, तो जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत करें। इस स्थिति में पत्रकार मित्र सम्मान दिया जा रहा है, जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत करें। कृपया जोरदार तालियों से सम्मान प्रदर्शित करें। तालियों क्रम भाई थोड़ा जोरदार रहे। इस संबंध में सिटी वन के संवाददाता से बात करते हुए गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट रत्नाकर सिंह ने बताया, गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन का आज 24वां शपथ ग्रहण समारोह था, चल रहा है। गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन सामाजिक सरोकारों की एक संस्था है जो पत्रकारों के हित के साथ समाज के को भी अपने साथ लेकर चलना चाहती है। इस क्रम में शपथ ग्रहण के साथ में हम समाज की उन चंद चुनिंदा हस्तियों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने अपने कार्य से, अपने व्यवहार और अपने आचरण से
समाज को दिशा दी, गोरखपुर का मान बढ़ाया। आज के इस समारोह की विशिष्टता इसके मंच में है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से पहली बार कोई व्यक्ति अध्यक्ष चुना गया और ऐसे मसूदंत पार्टी सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। एक ऐसे जुझारू व्यक्ति से हमने शपथ ग्रहण किया है। सम्मानित होने वाले क्रम में मशहूर उद्योगपति चंद्र प्रकाश अग्रवाल, प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर शिवशंकर शाही, शिक्षा के जगत में एक अलग मुकाम लगाने वाले आरपीएम के चेयरमैन अजय शाही जी, समाजसेवी एस.ए. रहमान और जिला सूचना अधिकारी प्रशांत श्रीवास्तव, जिन्होंने कोविड के काल में पत्रकारों के लिए बड़ा मेहनत करके एक टीकाकरण शिविर लगवाया था। इन लोगों को सम्मानित किया गया है। ये हम लोग का एक छोटा सा प्रयास होता है जो हम समाज को देना चाहते हैं, समाज से जोड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि जिस प्रकार हम समाज को लेकर चल रहे हैं, समाज भी पत्रकारों का उसी प्रकार से ध्यान रखे और उनको एक मददगार के रूप में देखे। अभी वक्त एक छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। परिवहन निगम के रेगुलर या संविदा चालकों के लिए विभाग द्वारा इनके खातों में निर्देश के क्रम में वर्दी, जूता व नेम प्लेट को लेकर रुपया स्थानांतरित कर दिए गए थे। 10 सितंबर से सभी चालकों व परिचालकों को वर्दी, नेम प्लेट, जूता पहनकर ही अपने कार्यों को संपादित करने का निर्देश दिया गया था, जिसके क्रम में रेलवे स्टेशन स्थित रोडवेज बस स्टेशन पर मौजूद चालक व परिचालकों ने वर्दी में ही अपने कार्यों को संपादित किया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेश चंद्र श्रीवास्तव, परिचालक मणिभूषण तिवारी व चालक हिमांशु पांडे ने बताया, आज डेडलाइन था 10 तारीख तक। इन लोग को लगभग 15 दिन पहले वर्दी का पैसा दे दिया गया था। इन लोग को था कि वर्दी बनवा लें, 10 तारीख से कंपलसरी है और आज चेक भी किया गया है। 1-2 लोग को छोड़ के बाकी लोगों ने वर्दी पहना है। कुछ थोड़ी बहुत है नेम प्लेट वगैरह, वो भी 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा। प्राउड फील हो रहा है सर, प्राउड फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। नेम प्लेट है, ड्रेस सब कुछ है। पहली बार इस तरह की पहल की जा रही है सरकार को क्या कहना चाहेंगे? एकदम धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक नई पहचान मिल रही है वर्दी और जूते के साथ आप जाएंगे, पहले ऐसा नहीं होता था, तो सरकार को क्या कहेंगे? सरकार को हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। वर्दी तो हम लोग पहनते हैं, नेम प्लेट के लिए तो अब दिया गया है आदेश, तो हम लोग मंगा के पहनेंगे। हम लोग वर्दी हम लोग पहन रहे हैं, अच्छा लग रहा है हम लोग को।
नगर निगम द्वारा विभिन्न वार्डों के नामों को बदले जाने का विरोध विपक्षी पार्टियों द्वारा लगातार किया जा रहा है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने काफी वार्ड के महापुरुष व अनुकरण कार्य करने वाले लोगों के नाम पर ही वार्डों का नाम रखा जा रहा है। इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए, कोई विरोध नहीं हो रहा। ये उस वार्ड में कोई महापुरुष है या जिन्होंने एक समाज में अनुकरणीय काम किया है तो उनको लेकर के उस वार्ड का नामकरण हुआ है, तो इसका कोई विरोध नहीं होना चाहिए। फायदा के दृष्टि से हर काम नहीं होता। जैसे श्री राम जन्मभूमि के लिए जिस जज ने फैसला किया तो समाज के लिए अनुकरणीय है, तो उनका नाम है। किसी ने देश के लिए अपनी शहादत दी तो उसका उनका नाम अगर उस वार्ड के नाम से है तो अनुकरणीय है, उससे लोग प्रेरणा लेंगे। हर काम फायदे के लिए नहीं होता है, समाज के हित में भी देश के हित में हो ये वो काम होता है। रेलवे स्टेशन के पास स्थित रोडवेज बस अड्डे पर टोल फ्री नंबर 9451063836 जारी किया गया है, जो 24 घंटे यात्रियों की सेवा में तत्पर रहेगा। बता दें कि यात्रा से संबंधित जानकारी, बसों के संबंध में जानकारी सहित अन्य विषयों को लेकर इस नंबर पर यात्री फोन कर अपनी तमाम समस्याओं का निस्तारण पा सकते हैं। हेलो, नमस्कार। इंक्वायरी ऑफिस गोरखपुर रेलवे बस स्टेशन सर। जी सर, दिल्ली की गाड़ी तो सर एसी गाड़ी जो है एक 11 बजे की है, फिर उसके बाद 2:30 बजे से लेकर हर आधे घंटे पर 6 बजे तक है हमारी गाड़ी एसी। जी, 1550 रुपये है किराया एसी। नॉन एसी का 10.5, और जो सीतापुर शाहजहाँपुर होकर जाएगी दिल्ली नॉन एसी उसका 950। जी सर। जी जी सर। इस संबंध में सिटी वन के संवाददाता से बात करते हुए सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेश चंद श्रीवास्तव ने बताया, वो इंक्वायरी पे नंबर जो है एक BSNL का नंबर दे दिया गया है, उससे पेपर में भी दे दिया गया था कि सभी जो सम्मानित यात्री हैं अगर कुछ पूछना चाहें, किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी करना चाहें बस के संबंध में तो उस पर कर सकते हैं। उसका नंबर है 9451063836। इस पे आप 24/7 कभी भी आप पूछ सकते हैं, आपको सही जानकारी मिल जाएगी। खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश एथलेटिक्स संघ के समन्वय से आयोजित उत्तर प्रदेश राज्य जूनियर एथलेटिक्स बालक बालिका अंडर 20 प्रतियोगिता का आयोजन रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया, जिसका उद्घाटन राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने किया। वहीं राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया। श्री मनीष भैया से और अनुरोध करूंगा एनडी सोलंकी साहब से और अरुण दास जी से भी। क्या नाम आपका? बेटा इस पे खड़ी रहना तुम रहो बेटा। सामने से इधर से साइड से बना तीनों आ जाएंगे सब। मेरा वाला इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने बताया, ये उत्तर प्रदेश स्तर के जो 20 साल से छोटे बच्चे हैं जो विभिन्न स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको उभारने के लिए हमारी प्रदेश सरकार खेल निदेशालय और एथलेटिक्स संघ के संयुक्त तत्वावधान में इस प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है। मैं देख रहा था तकरीबन 200-250 बच्चे प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हैं। एक खेल है, एक दौड़ हम लोगों ने देखी भी है 800 मीटर की। हम लोगों का प्रयास है कि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारत आज पूरी दुनिया में अपना स्थान बना चुका है, वैसे खेल जगत में भी भारत के नौजवानों में कोई कमी नहीं है। उनको मिलने वाली परिस्थितियों और सुविधाओं में कमी रही है। हम उन सुविधाओं और परिस्थितियों को बहुत कुछ दूर किए हैं और इसलिए हमें विश्वास है कि हमारे खिलाड़ी भी खेल जगत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमाएंगे। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम ने इसको सिद्ध भी किया है। हमने बड़ी संख्या में
चौथा स्थान प्राप्त किया है और आने वाले समय में हमें विश्वास है कि हम ओलंपिक भी जो 2024 का होने वाला है उसमें भी बहुत बेहतर करने वाले हैं। सरकार की नीतियां हैं, अपने ओलंपिक के खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए हम लोग विशेष प्रशिक्षण के लिए प्रयास कर रहे हैं और मैं यहाँ आए हुए सभी खिलाड़ियों का स्वागत करता हूँ और आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। दिन भर में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आज की हेडलाइंस एक बार फिर। पुण्यतिथि पर आयोजित साप्ताहिक समारोह में नए भारत के निर्माण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भूमिका विषय संगोष्ठी का हुआ आयोजन। थाना समाधान दिवस पर एसएसपी ने चौरी चौरा थाने पर सुनी फरियादियों की समस्याएं। भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष ने गोरखपुर क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न विषयों पर की चर्चा। गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन का 24वां शपथ ग्रहण समारोह सकुशल हुआ संपन्न। निर्देश के क्रम में परिवहन निगम के चालक व परिचालकों ने वर्दी में अपने कार्यों को किया संपादित। वार्डों के नाम बदले जाने पर भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा, महापुरुषों व अनुकरणीय कार्य करने वालों के नामों पर रखा गया है नाम। रेलवे स्टेशन से रोडवेज बस अड्डे पर जारी किया गया टोल फ्री नंबर, यात्री अपनी विभिन्न समस्याओं का कर सकेंगे तत्काल निस्तारण। और खेल निदेशालय एवं क्षेत्रीय खेल कार्यालय द्वारा आयोजित राज्य जूनियर एथलेटिक्स बालक बालिका अंडर 20 प्रतियोगिता का राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने किया शुभारंभ। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। साइपना।